इतने लंबे समय से ये सारे शरणार्थी एक प्रकार से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे, जबकि इनका कोई दोष नहीं था। वो भी भारत के नागरिक है, उनका अधिकार था अच्छे जीवन पर। मगर यहां जब तक लाल भाइयों का सरकार रहा, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। कमल फूल की सरकार हुई, भाजपा सरकार हुई, उनको उनका अधिकार मिला। और मैं त्रिपुरा को भी देखता हूं, हमारे दोनों मुख्यमंत्री जो रहे, विप्लव और माणिक जी दोनों यहां बैठे, मैं तो दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं नहीं मिला कि त्रिपुरा में एक नए विकास का युग शुरू, उनको उनका अधिकार। मुझे ठीक याद है 2017 में मैं आया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के लिए, दोनों यहाँ बैठे, हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे। बहुत बहुत विप्लव से मैंने पूछा कितने लोगों के पास विकास का घर में पीने के पानी का कनेक्शन। ठीक याद है 2017 में उन्होंने कहा 2.86%। पार्टी के संगठन के हर 100 परिवार से 3 से कम परिवारों के पास घर में टैप वाटर था, नल से जल आता था। और आज घर में वो आंकड़ा 87% को पार कर गया। उन्होंने कहा इतना ही नहीं, 80% त्रिपुरा की आबादी को 3 से कम परिवार 5 किलो अनाज घर में मुफ्त में देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार। और आज 80% से ज्यादा आबादी की प्रतिशत को पार कर गया। 5 लाख तक के गैस की सुविधा, 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधा नरेंद्र मोदी जी ने, उनको कोई खर्चा नहीं उठा। ऑपरेशन भी कराना है तो 5 लाख का पूरा खर्चा माफ। हर घर में गैस, अच्छे रोड, बिजली की उपलब्धि बढ़ाई और 5 लाख के साथ में सुविधा नए आयाम मोदी रचित कर रोजगारी में भी बढ़ोतरी। ऑपरेशन भी कराना है तो 5 लाख। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, हर घर में गैस, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर की उपलब्धि बढ़ाई। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित, कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा की कैडर की अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य। जनता केवल अपनी 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम। और मैं आज यहाँ से कम्युनिस्टों को बचाने आया हूँ, बंगाल से ज्यादा पर कैपिटा इनकम हमारे त्रिपुरा के नागरिकों का हो गया। इसको कहते हैं सुशासन, पर कैपिटा इनकम। और अब आज हर किसान, हर गरीब 1,000 पर कैपिटा इनकम, हर मछली पालन करने वाला अपना गरीब त्रिपुरावासी, बंगाल से ज्यादा पर। ये सबके कल्याण के लिए हमारे त्रिपुरा, हम यहाँ पर सहकारिता की भी शुरुआत, इसको कहते हैं सुशासन। मोदी जी ने केंद्र के अंदर हर किसान, हर सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, हर मछली पालन करने वाला। इसका उद्देश्य अपना गरीब त्रिपुरावासी सहकारिता से समृद्धि, ये सबके कल्याण के लिए। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया सहकारिता 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करनी है। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को सहकारिता 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया है। इसका उद्देश्य, और मैं कहकर जाता हूं 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर का बन जाए। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करनी, इससे आनंद सबको है। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र, परंतु हमारा लक्ष्य 11वें नंबर, केवल 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाना नहीं। और मैं कहकर ये प्रक्रिया में 140 करोड़ भारतीयों की सहभागिता होनी चाहिए। नंबर का समृद्धि हर परिवार तक ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। आनंद सबको है, सुख हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति पर पहुंचना चाहिए। और अगर ये करना है
तो सहकारिता से इसके अलावे और कोई हमारे पास रास्ता नहीं। समृद्धि हर परिवार देश में तक 8 लाख से ट्रांसफॉर्म ज्यादा होने से आनंद सबको है। सुख सहकारिता हर संस्थाएं हैं। व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। 35 करोड़ लोग और स्वास्थ्य सहकारिता से जुड़े हुए हैं। और अगर ये करना है सुबह के चाय से लेकर रात के भोजन तक हर उपक्रम में कोऑपरेटिव का एक विशिष्ट रोल 8 लाख से ज्यादा अमूल हो, इफ्को हो, क्रिप्को हो, 35 करोड़ नाफेड हो, कई सहकारी संस्थाओं ने जुड़े हुए हैं। जन जन को चाय से लेकर कोऑपरेटिव के साथ भोजन तक जोड़ने का काम किया है। बैंकिंग का एक विशिष्ट कृषि विषयक वित्त पोषण अमूल हो, चिकित्सा सहयोग क्रिप्को हो और खाद्य नाफेड हो का वितरण, कई सहकारी ये संस्थाओं लगभग हर क्षेत्र के अंदर जन जन को सहकारिता की नींव कोऑपरेटिव के साथ आज यहाँ पर जोड़ने का काम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं त्रिपुरा वासियों को बताने आया हूँ वित्त पोषण अमूल हो कि हमने सहयोग मोबाइल ग्रामीण मार्ट और खाद्य नाबार्ड के माध्यम से चालू की। लगभग 5 जिलों में ये मोबाइल ग्रामीण मार्ट लगभग आज यहाँ पर जोड़ने का काम किया। कई लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से नाबार्ड के माध्यम से दलहन, चावल, कि हमने गेहूं का आटा ग्रामीण भारत ब्रांड के साथ नाबार्ड के माध्यम सस्ते दर में उपलब्ध कराने का प्रयास मोबाइल करेगा। ग्रामीण मार्ट त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक की कई 50 प्राथमिक सहकारी समितियों को दलहन माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराया है। उनका रुपए कार्ड उनको वहां से तुरंत ही पैसे उपलब्ध कराएगा। आज त्रिपुरा में सहकारी बैंक की कोऑपरेटिव पेट्रोल पंप का भी उद्घाटन हुआ है। सहकारी समितियों धलाई जिले में खड़ूकालू में उपलब्ध एक कराया है। उपभोक्ता स्टोर का भी उद्घाटन हुआ है उनको और दलदली लैब्स में तुरंत ही पैसे आज उपलब्ध कराएगा। उर्वरक के काउंटर का भी उद्घाटन हुआ है। कोऑपरेटिव और त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ का स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र खड़ूकालू में एनसीसी ऐप के माध्यम से 500 किसानों को उद्घाटन हुआ है। बीज की मिनी किट लैब्स में और एनओसीएल और त्रिपुरा राज्य जैविक खेती विकास एजेंसी के बीच में एमओयू, ये 8 काम सहकारिता को गति देने के लिए आज यहाँ पर हुए हैं। मैं इसमें के माध्यम से त्रिपुरा के सारे किसानों को कहने आया की मिनी किट कि त्रिपुरा परंपरागत रूप से और 70% से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला राज्य है। काम 70% से ज्यादा त्रिपुरा के किसान अपने खेत को ऑर्गेनिक रखे, त्रिपुरा के सारे मगर उनका सर्टिफिकेशन नहीं। कहने आया आप लोग कि त्रिपुरा किसी कोऑपरेटिव के माध्यम से 70% नेशनल ज्यादा ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ जुड़िए और जुड़कर ज्यादा आपकी भूमि और आपकी पैदाशों का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराइए। कहने आया मैं आपको कहता हूं किसी कोऑपरेटिव के 2-3 माध्यम साल से के अंदर ही एनसीओएल आपको आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 30% दाम ज्यादा दिलाएगा। इसमें आपको कोई शंका रखनी आपकी पैदाशों का ये ऑर्गेनिक खेती सर्टिफिकेशन कराइए। हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है, साल के अंदर ही पृथ्वी का वातावरण भी अच्छा रखती है कम से कम और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं इनके शरीर के अंदर ढेर सारी बीमारियों से मुक्ति होती है, किसान की समृद्धि बढ़ती है और पानी का जल स्तर भी ऊपर रहता है। संरक्षित कर ढेर सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल ऑर्गेनिक खेती। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम यहाँ पर डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं बीमारियों से मुक्त और मछली पालन को भी की समृद्धि प्रमोट कर हर किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। ढेर सारी और हमने समस्याओं का समाधान 3 सोसाइटियां बनाई केवल हैं और केवल एक अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए, हम यहाँ एक पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए प्रमोट करना और चाहते हैं। तीसरी
किसानों के को भी प्रमोट कर उपज को विश्व के बाजार में पहुंचाने की बढ़ाना चाहते हैं। मुझे आनंद है कि त्रिपुरा से लगभग तीनों सोसाइटी में एक अच्छे बीज उपलब्ध 35 से ज्यादा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम सहकारी संस्थाओं ने मेंबरशिप के लिए आवेदन भेजा है। इसके माध्यम से त्रिपुरा के किसान ये राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़े। मुझे आनंद है अभी त्रिपुरा में से लगभग 3138 अलग अलग कोऑपरेटिव डेयरी, मत्स्य पालन, मल्टीपर्पज, पैक्स, इसके उपभोक्ता सहकारी समिति, ये राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पशुधन और पोल्ट्री सहकारी अभी समिति त्रिपुरा में सब मिलाकर 3138 अलग अलग सहकारी संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। मत्स्य कम्युनिस्ट भाइयों का शासन था, मल्टीपर्पज उन्होंने कोऑपरेटिव तो बनाए परंतु कोऑपरेटिव को अपनी कैडर की भर्ती का साधन समझकर सारे कोऑपरेटिव को लॉस में डालने का काम। 3000 त्रिपुरा के कोऑपरेटिव अगर संस्थाएं यहाँ पर प्रॉफिट करते हुए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और इसमें कैडर की अब बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, आज कोऑपरेटिव मुझे बहुत आनंद अगर कि त्रिपुरा के किसानों के लिए तो ढेर सारा में ढेर सारे नए आयाम आज यहाँ से खुल रहे हैं और इसमें उनको अब बढ़ोतरी सहकारिता से माध्यम से नरेंद्र मोदी अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी काम करना है अगर और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है ढेर सारा कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है उनको जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव अपने और अपने गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। समृद्धि कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहाँ भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू हमारी तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेंगी। आज मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप सबसे बड़ी थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए और मैं आज समितियां हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है। 57 में से 41 में ये बहुत बड़ी उपलब्धि और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान लिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे। इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा। हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी समिति के सारे लोग आए हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल करी है, तो सारी चीजें धीरे धीरे कर त्रिपुरा के हर नागरिक, हर गांव तक पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, Home and Corporation Ministry. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause for our Honorable Sir. I now request
त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद श्रीमान विप्लव कुमार देव जी, श्री शुक्लचरण नोतिया जी, सहकारिता मंत्री त्रिपुरा सरकार, अगरतला नगर निगम के मेरे महापौर के स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र भारत का माता की रिमोट मजूमदार जी, कंट्रोल दबाकर वर्चुअल मोड के माध्यम से उपरोक्त पहलों का सचिव लोकार्पण सहकारिता करेंगे। भारत सरकार, फिर से बुलाता हूं, जोर से बोले, भारत माता की जी, मुख्य सचिव मंच पर उपस्थित त्रिपुरा सरकार और आज माणिक शाह साथ ही सभी से अनुरोध करूंगी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। कार्यक्रम में लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद, सबसे पहले श्रीमान विप्लव कुमार त्रिपुरा सिंदूरी के चरणों में प्रणाम कर नोतिया जी, मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। त्रिपुरा सरकार, अगर आज मैं नगर निगम के महापौर त्रिपुरा ब्रू रियांग दीपक मजमूदार जी, वसाहतियों का जो नया वसाहत हुआ भारत सरकार, उसका निरीक्षण कर जितेंद्र कुमार सिन्हा जी, मुख्य सचिव, और वहां पर सरकार और आज लगभग 400 परिवारों को त्रिपुरा में सहकारिता के बहुत सुख चैन और अच्छी सुविधाओं के साथ बहनों, आप सभी को मेरा रहते हुए देखकर प्रणाम। मन को साच अर्थ में बड़ी शांति, सबसे पहले और आनंद की अनुभूति हुई। माँ त्रिपुरा सिंदूरी के ये 38,000 परिवार नाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। पशु से भी बदतर जीवन आज मैं त्रिपुरा ब्रू, यहाँ पर एक ऐसी सरकार थी जो सरकार कहा तो जाता था नया बसाहत गरीबों की सरकार है, उसका निरीक्षण आदिवासियों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, गृह और एवं वहां पर सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी का मगर ये बहुत बहुत सरकार धन्यवाद 400 व्यक्त करते परिवारों हुए को इन चार ब्रू पहलों रियांग शरणार्थियों के लिए चैन और अच्छी सुविधाओं कोई कदम नहीं उठा। माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिपुरा 2018 में यहाँ पर शाह जी से मन को अनुरोध करती साच हूं अर्थ कि में वे बड़ी कृपया भारतीय जनता पार्टी और आनंद सरकार की बनी। अनुभूति हुई है। 19 में फिर से मोदी जी 38,000 परिवार और 2020 में 25 साल से 38,000 परिवारों का पशु से भी पूरा बदतर जीवन रहने जी का रहे। व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ पर एक ऐसी सरकार थी, उनके कैंप जो सरकार कहा तो जाता था कि गरीबों की सरकार है, रास्ते, आदिवासियों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, पक्के मकान, এখানে সমবায় সম্মেলন मगर ये सरकार कैंप ने के अंदर एक আয়োজিত स्कूल, আজকের এই মহৎ ब्रू অনুষ্ঠান, रियांग शरणार्थियों के अंदर हेल्थ की सुविधाएं, कोई कदम नहीं उठा। हर घर के अंदर गैस का 2018 में यहाँ पर সেই উপলক্ষে আমাদের भारतीय মাঝে जनता অত্যন্ত पार्टी की শরণার্থী सरकार बनी। बसाहती को 19 में फिर से मोदी जी 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है। 2020 में 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी है। परिवारों का पूरा और हर घर में रहने का बिजली का व्यवस्था ত্রিপুরা भारतीय সরকারের পক্ষ जनता থেকে पार्टी की सरकार। ওনাকে और आज স্বাগত ही জানাচ্ছি। उनकी आगे की पढ़ाई के उनके लिए कैंप माध्यमिक शिक्षा আমাদের की সাথে पीने উপস্থিত के আছেন पानी আমাদের প্রাক্তন बीच के इतने रास्ते लंबे समय से তথা মাননীয় इनके সাংসদ अच्छे श्री विप्लव ये कुमार सारे देव महोदय शरणार्थी मकान উপস্থিত एक ত্রিপুরা प्रकार से সরকারের पशु हर से भी कैंप के अंदर মাননীয় एक সমবায় মন্ত্রী শ্রী जबकि इनका শুক্লাচরণ हर कैंप के अंदर हेल्थ মহোদয় भी भारत के नागरिक है, এবং उनका अधिकार था। আমাদের हर घर के अंदर আগরতলা गैस का পৌর নিগমের सिलेंडर, মাননীয় शौचालय। মেয়র তথা अगर यहाँ जब ত্রিপুরা तक लाल বিধানসভার भाई মাননীয় हर বিধায়ক शरणार्थी শ্রী रहा, দীপক बसाहती को মজুমদার उनको মহোদয় उनका अधिकार नहीं সমবায় मिला। মন্ত্রণালয়ের 5 সচিব कमल अनाज শ্রী की আশিস सरकार কুমার भी मिलता है, ভাটানিজি सरकार हुई এবং 5 लाख ত্রিপুরা तक की সরকারের स्वास्थ्य की মুখ্য सुविधाएं সচিব दी है। শ্রী জে কে সিনহাজি और मैं त्रिपुरा যিনি हर घर में একটু बिजली আগে का ওনার कनेक्शन, স্বাগত दोनों ভাষণ আমাদের সামনে मुख्यमंत्री जो রেখেছেন। रहे। और आज তাছাড়া ही রাজ্যের माणिक जी বিভিন্ন दोनों ही आगे সমবায় की সমিতি पढ़ाई থেকে के लिए আগত मैं तो পরিচালক माध्यमिक शिक्षा মণ্ডলীর की সদস্য बहुत बहुत সদস্যা, बधाई और শীর্ষ साधुवाद সমবায়ের देना चाहता কর্মকর্তাগণ, हूं। इतने लंबे কৃষিভিত্তিক त्रिपुरा में বিভিন্ন সংস্থা থেকে एक আগত नए विकास का युग কর্মকর্তাগণ, ये सारे সমবায় शरणार्थी সমিতির বিভিন্ন স্তরের मुझे যারা ठीक কর্মচারী याद है আছেন, 2017 में मैं आया था এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য भारतीय দপ্তরের जनता আধিকারিক, पार्टी के संगठन भी কর্মচারী भारत के তথা लिए মিডিয়ার उनका বন্ধুগণ अधिकार था चुनाव এবং की আমার तैयारी সামনে कर रहे আমাদের थे। ক্যাবিনেটের विप्लव से मैंने जरा- पूछा यहाँ जब तक लाल भाइयों का আমাদের कितने लोगों সহকর্মীরা का আছেন पास মাননীয় মন্ত্রী उनका মহোদয় घर में मिला এবং पीने কমল के पानी বিধায়কগণ का আছেন, कनेक्शन বিভিন্ন भाजपा স্তরের सरकार যারা हुई। জনপ্রতিনিধিরা उन्होंने চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা আছেন 2.86% সবাইকে और এখানে मैं উপস্থিত त्रिपुरा থাকার के हर জন্য 100 परिवार से অভিনন্দন दोनों ও শুভেচ্ছা मुख्यमंत्री জানাচ্ছি। से कम परिवारों আজকে के আমাদের बाद জন্য একটা माणिक जी সুবর্ণ घर में সুযোগ
टैप वाटर था। मैं तो जे दोनों को बहुत हमारे बहुत बधाई और साधुवाद आदरणीय देना चाहता हूँ। वो आंकड़ा गृहमंत्री त्रिपुरा में अमित शाह जी 87 আমাদেরকে में অনেক विकास का আশ্বাসন युग করবেন। इतना ही नहीं, मुझे ठीक त्रिपुरा याद पे है এখন 2017 में GSDP मैं आया परसेंट था। আমাদের त्रिपुरा की आबादी 8.9% भारतीय जनता पार्टी के আমাদের संगठन 5 के किलो किलो अनाज পার ক্যাপিটা ইনকাম मुफ्त में देने की तैयारी कर रहे थे। 1,77,000 नरेंद्र मोदी 773 से मैंने पूछा 80% যেটা से 2023 ज्यादा থেকে आबादी আমাদের के অনেকটা पास বৃদ্ধি হয়েছে। घर में 5 लाख के 1,57,000 पानी का कनेक्शन, অর্থাৎ 5 লাখ যদি तक के 2012 स्वास्थ्य সাথে আমরা सुविधा তুলনা করি 86%। প্রায় দ্বিগুণ আমাদের हर 100 GSDP परिवार से বেড়েছে। 3 কিন্তু এখানে বসে থাকলে হবে না, আমাদের এখন घर में কম্পিটিশনের टैप वाटर সমস্ত আমাদের নর্থ हर ইস্টের घर में गैस যে नल से অন্যান্য जल রাজ্য आता আছে है। তাদের সাথে अच्छे আমরা रोज দেখলাম वो আমাদের आंकड़ा কিন্তু এখন অনেক বেশি আরো পরিশ্রম করতে হবে, বিশেষ করে আমাদের যারা এখানে সমবায়ের সাথে যুক্ত। 80% আমাদের জিএসডিপি त्रिपुरा की এই आबादी সমবায়কে সামনে রেখে আমাদের জিএসডিপি এবং 5 পার किलो ক্যাপিটা अनाज ইনকাম पहले सरकार तो অবশ্যই पूरी मुफ्त में देने की বাড়াতে হবে। व्यवस्था, সমস্ত নর্থ ইস্টের नरेंद्र সমস্ত मोदी, স্টেটের परंतु সাথে सरकार আমরা काम হেলদি करती थी কম্পিটিশনের মাধ্যমে 80% से সেটা ज्यादा आबादी को এবং আজকের उनके लिए এই যে त्रिपुरा की 5 जनता আয়োজন केवल সেই আয়োজনের कैडर মাধ্যমে सुविधा, আমি নিশ্চিত 5 যে লাখ আগামী कैडर দিনে से আমরা आवाज আমরা कभी কি इन्होंने আমাদের सोचा ही রূপরেখা नहीं। এবং আমাদের नरेंद्र দিশা मोदी जी নির্দেশিকা সেগুলো कोई সম্পর্কে আজকে कैडर के আলোচনা হবে। जकड़ में তাছাড়া ऑपरेशन भी সাধারণ कराना है। মানুষের মধ্যেও 5 लाख का এই पूरा खर्चा আমাদের जकड़ कर रखा। हर আদরণীয় घर में গৃহমন্ত্রী गैस থাকার अपना ফলে त्रिपुरा अच्छे মানুষের रोड हुआ মধ্যে राज्य। আরো বেশি করে बिजली की আমাদের সুযোগ उपलब्धि আসবে, 98,000 যাতে সচেতনতা पर कैपिटा যাতে আরো इनकम বৃদ্ধি थी, হয় साथ में এবং তাতে করে মানুষ সমবায়ের প্রতি মানুষ 1,77,000 पर আকৃষ্ট হবে कैपिटा इनकम। এবং সেটা और मैं आज यहाँ প্রগতির से সাথে कम्युनिस्टों को একটা बताने একাত্ম आया যে पहले বৃদ্ধি सरकार করা সেটা बंगाल কিন্তু से সম্ভব। ज्यादा पर कैपिटा আমাদের इनकम মাননীয় हमारे প্রধানমন্ত্রীর त्रिपुरा কারণে सरकार काम करती আজকে थी कम्युनिस्टों की আমাদের कैडर की। 5 इसको ट्रिलियन कहते हैं इकोनॉमी उनके लिए त्रिपुरा की অর্থনীতি সমৃদ্ধ जनता হয়েছে, केवल अपनी সেটাকে कैडर আরো तक सीमित, যাতে हर বেশি गरीब করে আমরা করতে পারি, कैडर প্রতিটা से রাজ্য आगे যদি कभी চেষ্টা उन्होंने করে सोचा তবেই ही नहीं সেটা वाला সম্ভব হবে, अपना गरीब তবেই আমাদের और দেশের त्रिपुरा के যে जकड़ में অর্থনীতি ऐसे त्रिपुरा সেই দিকে सबके আমাদের कल्याण অগ্রসর के হবে। लिए 35 साल আমি तक हम यहाँ पर মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব अपना এবং त्रिपुरा মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে আমি पिछड़ा ধন্যবাদ हुआ দেব मोदी जी ने যে केंद्र के স্বাধীনতার अंदर পর প্রথমবারের মতো 98,000 কোনো सहकारिता মানে मंत्रालय इनकम थी, মিনিস্ট্রি आज নতুন সমবায় মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে। 1,77,000 पर कैपिटा এবং इनकम। এতে করে ভারতকে বিকশিত ভারত করার যে চিন্তা ভাবনা সেটা अभी मुख्यमंत्री অবশ্যই बंगाल से এই ज्यादा पर যে कैपिटा ডিপার্টমেন্ট তার इनकम মাধ্যমে 5 সেটা ट्रिलियन সম্ভব डॉलर হবে। की त्रिपुरा के এবং नागरिकों আজকে का আমরা होगा। দেখতে পাচ্ছি আমাদের मोदी जी ने हमारे মাননীয় कहते हैं গৃহমন্ত্রীজি देखो, এই সমবায় 11वें नंबर से মন্ত্রকেরও 5वें উনি नंबर पर लाया। हर দায়িত্বে किसान, আছেন। हर गरीब, উনি আসার পরে मैं আমরা একটা कहकर ভাইব্রেশন जाता আমরা हूं, हर দেখতে मछली পাচ্ছি पालन সমবায় करने वाला সাথে যারা हमारा যুক্ত अपना তাদের गणतंत्र আমাদের त्रिपुरा तीसरे যে नंबर বিভিন্ন का যেসব ये পরিকল্পনা सबके এখন कल्याण আছে के लिए আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক हम থেকে यहाँ আরম্ভ पर করে से আমাদের आनंद ত্রিপুরা सब সরকার सहकारिता যে की প্রতিটা बीस জিপি এবং বিসিতে परंतु অন্তত हमारा একটি लक्ष्य করে প্যাক্স मोदी जी ने केंद्र के अंदर দুগ্ধ এবং মৎস্য সমবায় যাতে सहकारिता সমিতি मंत्रालय की প্রতিষ্ঠিত स्थापना করা যায় प्रक्रिया সেই में দিশায় আমরা কাজ করছি। 140 রাজ্যে আরো करोड़ भारतीयों की 741টি सहभागिता বহুমুখী सहकारिता से প্যাক্স समृद्धि করার समृद्धि চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে। हर परिवार তাছাড়া तक আগামী 5 transform বছরের आया। জন্য প্রায় মোট 5 219টি ट्रिलियन डॉलर দুগ্ধ व्यक्ति तक মৎস্য होना সমবায় चाहिए। সমিতি গঠন করার मोदी जी ने লক্ষ্যমাত্রা हमारे আমরা अर्थतंत्र को রেখেছি। এতে 11वें করে नंबर से কর্মসংস্থান 5 এবং नंबर গ্রামীণ पर যে लाया। অর্থনীতি तो सहकारिता আর্থসামাজিক से উন্নয়ন मैं সেটা कहकर जाता हूं, অবশ্যই শক্তিশালী হবে এবং সেটা হবে। 2027 ল্যাম্পস এবং हमारा প্যাক্স গুলোকে दुनिया আমাদের में কেন্দ্রীয় 8 মন্ত্রক लाख से থেকে ज्यादा আমাদের এর আগেও কয়েকবার सहकारिता এনএসির संस्था বৈঠকেও है। আলোচনা হয়েছে। इससे आनंद আমাদের सबको करोड़ लोग মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি सहकारिता বলেছিলেন हमारा लक्ष्य কম্পিউটার जुड़े বিষয় हुए हैं। केवल এবং तीसरे প্রায় नंबर সমস্ত पर ল্যাম্পস এবং 40 প্যাক্স গুলোতে हजार আমরা কিন্তু সেই रात के কম্পিউটার भोजन এবং তার प्रक्रिया में আনুষঙ্গিক हर যে বিষয় उपक्रम সেগুলো में কিন্তু আমরা 140 करोड़ भारतीयों की সব ধরনের सहभागिता होगी। সমবায়গুলোকে समृद्धि জাতীয় সমবায় हर परिवार तक ডাটাবেসে ट्रांसफॉर्म होनी যাতে, हो। আনা যায় সেই हो। কাজটাও কিন্তু আমরা हर সম্পন্ন व्यक्ति করছি। तक এতে করে पहुंचना चाहिए। প্রতিটা সমবায়ের जन যে जन স্ট্যাটাস को, কোথায় हर কে व्यक्ति কি করছে cooperative তাদের के অবস্থা साथ, और তাদের अगर কোন एक জায়গায় करोड़ আছে का সেটাও काम কিন্তু किया है, तो মানে सहकारिता সেখান থেকে के ডাটাবেস থেকে আমরা अलावे জানতে পারি। और ল্যাম্পস এবং किसी প্যাক্স और গুলোর पास এই तो পরিষেবা संस्था नहीं। ভালোভাবে যাতে चिकित्सा প্রদান করা सहयोग যায় 8 लाख এর জন্য से ज्यादा সিএসসি और অর্থাৎ खाद्य কমন সার্ভিস सहकारिता সেন্টার संस्था সেটারও है। এই लगभग সমবায়ের 35 মাধ্যমে करोड़ লিঙ্ক लोग করা হয়েছে। सहकारिता এলপিজি से ডিস্ট্রিবিউশন जुड़े हुए সেই हैं। ব্যবস্থা आज यहाँ पर পেট্রোল ও सुबह ডিজেল के পাম্প चाय से খোলার लेकर জন্য इस তাদেরকেও कार्यक्रम के অনুমোদন माध्यम से দেওয়া मैं হয়েছে। त्रिपुरावासियों को हर बताने আমাদের क्रम में এখন অবধি cooperative আমাদের का एक हमने বিভিন্ন উদ্যোগ मोबाइल কেন্দ্রীয় ग्रामीण সরকার मार्ट, নিয়েছে, अमूल हो, এই ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে। नाबार्ड को প্যাক্স माध्यम से কর্তৃক चालू, নতুন ग्रिप को কৃষক हो,
5 जिलों में मोबाइल ग्रामीण सरकारी সংস্থা संस्थाओं ने সেটা लगभग এফপিও लगभग সেটা তৈরি जन जन को জেনেরিক कई মেডিসিন लोगों এর মধ্যে আমাদের के ত্রিপুরা साथ সরকারও আমরা नाबार्ड হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা से চেষ্টা করছি दलहन, যাতে প্যাক্স এবং बैंकिंग, चावल, তাদেরকে गेहूं আমরা का দিতে পারি आटा, ল্যাম্পসকে वित्त पोषण তো ब्रांड জেনেরিক के মেডিসিন साथ সরবরাহ করার चिकित्सा তাদের सहयोग পরামর্শ के আমরা दर দিচ্ছি। में প্রধানমন্ত্রী और কৃষক खाद्य कराने সমৃদ্ধি का কেন্দ্র प्रयास वितरण। সেটাকে উন্নত করা त्रिपुरा राज्य রপ্তানি सरकारी ক্ষেত্রে बैंक की প্রত্যয়িত বীজ জৈব 50 চাষের ক্ষেত্রে प्राथमिक নতুন सहकारी মাল্টি স্টেট समितियों को কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করার माइक्रो চিন্তা ভাবনা एटीएम করেছি में त्रिपुरा उपलब्ध সমবায় कराया সমিতির জন্য उनका আরেকটা रुपए যে कार्ड বিশেষ कि हमने যে সেই उनको সমবায় वहां से সমিতিগুলো আরো ग्रामीण যাতে मार्ट तुरंत ही সম্পৃক্ত হয় पैसे সমৃদ্ধ হয় उपलब्ध তার कराए জন্য আয়কর माध्यम से ছাড় चालू की। ছাড় आज দেওয়ারও त्रिपुरा চিন্তা में ভাবনা 5 जिलों में ত্রিপুরা एक সমবায় मोबाइल সমিতিগুলোর कोऑपरेटिव मार्ट पेट्रोल পরিকাঠামো पंप का भी উন্নয়নের জন্য उद्घाटन लगा ত্রিপুরা है। সরকার আমাদের धलाई जिले में যিনি लोगों আমাদের हड़ुकालू শুক্রাচার্য में আছেন नाबार्ड के আমাদের माध्यम মাননীয় से মন্ত্রী উনার दलहन মাধ্যমে का এবং উনার स्टोर টিম का भी उद्घाटन हुआ है ভাবে गेहूं का সচেতন এবং अटादली ভালোভাবে ওনারা भारत কাজ করছেন ब्रांड के আর साथ পরিশেষে সমবায়ের सस्ते মাধ্যমে दर में সরকার काउंटर का যে भी উদ্যোগ গ্রহণ उपलब्ध করেছে कराने का प्रयास তার জন্য हुआ। সবাইকে এবং বিশেষ করে त्रिपुरा আমাদের त्रिपुरा राज्य মাননীয় सहकारी কেন্দ্রীয় बैंक की গৃহ ও সমবায় स्मार्ट মন্ত্রী प्रशिक्षण শ্রী উমেশ 50 ব্যানার্জিকে এখানে আসার प्राथमिक জন্য আমাদের सहकारी সাথে के माध्यम উনি से 500 माइक्रो মার্গদর্শন করার জন্য उपलब्ध এত कराया সময় है ওনার उनका মানে रुपए মূল্য সময় नारियल নষ্ট করে এখানে उनको আসার वहां জন্য से তাকে जैविक অসংখ্য खेती ধন্যবাদ पूरा জানিয়ে ही पैसे আমি उपलब्ध আমার कराएगा বক্তব্য এখানে শেষ করছি ये সবাইকে आज নমস্কার त्रिपुरा में জয় হিন্দ ভারত মাতা কি জয় कोऑपरेटिव पेट्रोल पंप का भी माननीय उद्घाटन हुआ है इसमें मुख्यमंत्री महोदय धलाई प्रोफेसर डॉक्टर जिला मानिक के शाह जी सारे का किसानों को बहुत बहुत कानून आभार उनके कहने बहुमूल्य आए। वक्तव्य हमारे साथ साझा करने के लिए उद्घाटन हुआ अब है मैं सादर अनुरोध से करूंगी ज्यादा माननीय ऑर्गेनिक मंत्री प्रोडक्ट बनाने गृह वाला एवं के सहकारिता काउंटर मंत्री का श्री भी अमित शाह जी 70% से ज्यादा त्रिपुरा के किसान राज्य सहकारी अपने खेत को ऑर्गेनिक प्रशिक्षण केंद्र का सर्टिफिकेशन एनसीसीएफ के माध्यम से आप लोग 500 किसी कोऑपरेटिव के माध्यम से बीज की मिनी नेशनल और ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ जुड़ी खेती विकास एजेंसी के और जुड़कर एमओयू आपकी भूमि काम और आपकी पैदाशों का देने के लिए ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराए। मैं इसमें त्रिपुरा के सारे किसानों को 2-3 साल के अंदर ही कि त्रिपुरा परंपरागत रूप से आपकी प्रोडक्ट 70% से ज्यादा दाम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला आपको कोई शंका रखने 70% से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती अपने खेत हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है। आप लोग पृथ्वी का किसी कोऑपरेटिव वातावरण भी अच्छा रखती है। नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ जुड़ी ढेर सारी बीमारियों और जुड़कर होती है आपकी भूमि की समृद्धि और आपकी पैदाशों का जल स्तर ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराई। ढेर सारी समस्याओं का समाधान कहता हूँ केवल और केवल के अंदर ही ऑर्गेनिक NCOL हम यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं, दाम ज्यादा दिलाएगा। मछली पालन को भी कोई प्रमोट कर हर किसान ऑर्गेनिक खेती बढ़ाना चाहते हैं। हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, सोसाइटियां संरक्षित करती है। एक अच्छे पृथ्वी का के लिए वातावरण भी अच्छा रखती है मार्केटिंग के लिए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं किसानों के शरीर के अंदर ढेर सारी बीमारियों उपज को विश्व के बाजार किसान की समृद्धि बढ़ती है। मुझे आनंद है का जल स्तर त्रिपुरा से लगभग ढेर सारी समस्याओं का समाधान 35 से ज्यादा केवल और केवल सरकारी संस्थाओं ने मेंबरशिप हम यहाँ पर आवेदन भेजा। डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं, त्रिपुरा के मछली पालन को भी राष्ट्रीय कोऑपरेटिव प्रमोट कर हर किसान की आय को बढ़ाना 3138 ने 3 अलग कोऑपरेटिव बनाई है। डेयरी एक अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए, मल्टीपर्पज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए, उपभोक्ता सहकारी किसानों के पशुधन और पोल्ट्री को विश्व के बाजार में सब मिलाकर 3138 त्रिपुरा से लगभग सहकारी संस्थाएं सोसाइटी में 35 से ज्यादा उन्होंने कोऑपरेटिव संस्थाओं ने मेंबरशिप परंतु कोऑपरेटिव को भेजा अपनी कैडर की इसके माध्यम से साधन समझकर सारे कोऑपरेटिव को लॉस कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे। त्रिपुरा के कोऑपरेटिव
प्रॉफिट करते हुए अलग अलग 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के मल्टीपर्पज और इसमें टैक्स अब बढ़ोतरी उपभोक्ता काम सहकारी नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से पशुधन और पोल्ट्री सहकारी तो आज सब मिलाकर 3,138 किसानों के लिए ढेर सारा संस्थाएं यहाँ पर काम ढेर सारे नए आयाम भाइयों का शासन आज यहाँ से खुल रहे हैं। उन्होंने कोऑपरेटिव तो बनाए सहकारिता से माध्यम से अपने और अपने परिवार साधन समझकर सारे को समृद्धि के लिए भी काम करना है और सबसे बड़ा फायदा कोऑपरेटिव राज्य को होने वाला है अगर कि मोदी प्रॉफिट करते हुए विश्व की सबसे 2018 में योजना भारतीय जनता पार्टी जिसमें 2000 मेट्रिक टन की क्षमता वाले और कोऑपरेटिव बेसिस पर बढ़ोतरी करने का काम में बनेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है नहीं होगी मित्रों जहाँ भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य ढेर सारा और ढेर सारे तीनों समितियां किसानों के खुल रहे हैं समृद्धि के लिए काम करेंगे सहकारिता से माध्यम से का विशेष अपने और अपने परिवार की चाहता हूँ मैंने इनको समृद्धि के लिए भी काम करना है और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है थोड़ा इनिशिएटिव ली मोदी जी ने और मैं आज की सबसे बड़ी हमारे भंडारण योजना शुरू में से इसमें 2000 मेट्रिक इनिशिएटिव में वाले अपना कोऑपरेटिव आगे बढ़ा है 57 में से 41 कोई बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य बहुत डिटेल ध्यान दिया है इसलिए भारत तीनों समितियां मैं उनका किसानों के करना चाहता हूं और फिर से एक बार काम करेंगे त्रिपुरा की समस्त जनता को विशेष करना चाहता हूं आभार दो बार आपने मैंने इनको भारतीय जनता पहले फोन किया दिया है हम अगले चुनाव में आएंगे इसके पहले थोड़ा हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे ये मेरा वादा है और हिसाब लेकर आगे बढ़ा है कम्युनिस्टों के 35 साल भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी उपलब्धि मैं खुद आऊंगा हमारा पलड़ा भारी रहेगा इसका मुझे पूरा विश्वास है स्वयं भाइयों बहनों इसमें पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी भारत सरकार की ओर सारे लोग आए हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कहना चाहता हूं फिर से एक बार क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है दो बार आपने मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल पार्टी को मैंडेट दिया है धीरे धीरे हम अगले चुनाव में आएंगे त्रिपुरा के हर पहले हर गाँव हमारे त्रिपुरा को इसका विकसित त्रिपुरा होने की राह पर आप गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे ये मेरा वादा है और हिसाब लेकर आएंगे कम्युनिस्टों के 35 साल भारतीय जनता पार्टी के 10 साल मैं खुद आऊंगा हमारा पलड़ा भारी रहेगा Once again, ladies and gentlemen, a round of applause for our honorable sir. पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी समिति I now के सारे request लोग आए हैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं सहकारिता क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल करी है तो सारी चीजें धीरे धीरे कर त्रिपुरा के हर नागरिक हर गांव तक पहुंचेगी इसका मुझे विश्वास है फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद वंदे मातरम भारत माता की जय Thank you.
त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद श्रीमान विप्लव कुमार देव जी, श्री शुक्लचरण नोतिया जी, सहकारिता मंत्री त्रिपुरा सरकार, अगरतला नगर निगम के महापौर श्री दीपक मजमूदार जी, आशीष भूटानी जी, सचिव सहकारिता भारत सरकार, श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा सरकार, और आज त्रिपुरा में सहकारिता के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं त्रिपुरा ब्रू रियांग बसाहतियों का जो नया बसाहत हुआ है उसका निरीक्षण करने के लिए गया था, और वहां पर लगभग 400 परिवारों को बहुत सुख चैन और अच्छी सुविधाओं के साथ रहते हुए देखकर मन को सच अर्थ में बड़ी शांति और आनंद की अनुभूति हुई है। ये 38,000 परिवार 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे। यहां पर एक ऐसी सरकार थी जो सरकार कहा तो जाता था कि गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, मगर ये सरकार ने ब्रू रियांग शरणार्थियों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 2018 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 19 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 2020 में ये 38,000 परिवारों का पूरा रहने का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनके कैंप, पीने के पानी, बीच के रास्ते, टीन के अच्छे पक्के मकान, हर कैंप के अंदर एक स्कूल, हर कैंप के अंदर हेल्थ की सुविधाएं, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर, शौचालय, हर शरणार्थी बसाहती को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी है, और हर घर में बिजली का कनेक्शन। और आज ही उनकी आगे की पढ़ाई के लिए माध्यमिक शिक्षा की भी व्यवस्था हुई है। इतने लंबे समय से ये सारे शरणार्थी एक प्रकार से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे, जबकि इनका कोई दोष नहीं था। वो भी भारत के नागरिक है, उनका अधिकार था अच्छे जीवन पर। मगर यहां जब तक लाल भाइयों का सरकार रहा, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। कमल फूल की सरकार हुई, भाजपा सरकार हुई, उनको उनका अधिकार मिला। और मैं त्रिपुरा को भी देखता हूं, हमारे दोनों मुख्यमंत्री जो रहे, विप्लव और माणिक जी दोनों यहां बैठे, मैं तो दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि त्रिपुरा में एक नए विकास का युग शुरू किया। मुझे ठीक याद है 2017 में मैं आया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के लिए। हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे। विप्लव से मैंने पूछा कितने लोगों के पास घर में पीने के पानी का कनेक्शन है। उन्होंने कहा 2.86%। हर 100 परिवार से 3 से कम परिवारों के पास घर में
टैप वाटर था, नल से जल आता था, और आज वो आंकड़ा 87% को पार कर गया। इतना ही नहीं, 80% त्रिपुरा की आबादी को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। 80% से ज्यादा आबादी को 5 लाख तक के गैस की सुविधा, 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधा नरेंद्र मोदी जी ने की। उनको कोई खर्चा नहीं उठाना, ऑपरेशन भी कराना है तो 5 लाख का पूरा खर्चा माफ। हर घर में गैस, अच्छे रोड, बिजली की उपलब्धि बढ़ाई, और इसके साथ में नए नए आयाम रचित कर रोजगारी में भी बढ़ोतरी करी। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर के लिए। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी। कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं, और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य बन गया। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम हुई। और मैं आज यहां से कम्युनिस्टों को बताने आया हूं, बंगाल से ज्यादा पर कैपिटा इनकम हमारे त्रिपुरा के नागरिकों का हो गया है। इसको कहते हैं सुशासन। और अब हर किसान, हर गरीब, हर मछली पालन करने वाला अपना गरीब त्रिपुरावासी, ये सबके कल्याण के लिए हम यहां पर सहकारिता की भी शुरुआत कर रहे हैं। मोदी जी ने केंद्र के अंदर सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया है, और मैं कहकर जाता हूं 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर का बन जाएगा। इससे आनंद सबको है, परंतु हमारा लक्ष्य केवल 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाना नहीं है। ये प्रक्रिया में 140 करोड़ भारतीयों की सहभागिता होनी चाहिए। समृद्धि हर परिवार तक ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। सुख हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति पर पहुंचना चाहिए। और अगर ये करना है तो सहकारिता से के अलावे और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। देश में 8 लाख से ज्यादा सहकारिता संस्थाएं हैं। 35 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। सुबह के चाय से लेकर रात के भोजन तक हर उपक्रम में कोऑपरेटिव का एक विशिष्ट रोल है। अमूल हो, इफको हो, क्रिप्को हो, नाफेड हो, कई सहकारी संस्थाओं ने जन जन को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ने का काम किया है। बैंकिंग, कृषि विषयक वित्त पोषण, चिकित्सा सहयोग और खाद्य का वितरण, ये लगभग हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता की नींव है। आज यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं त्रिपुरा वासियों को बताने आया हूं कि हमने मोबाइल ग्रामीण मार्ट नाबार्ड के माध्यम से चालू की। 5 जिलों में ये मोबाइल ग्रामीण मार्ट लगभग
कई लोगों को नाबार्ड के माध्यम से दलहन, चावल, गेहूं का आटा भारत ब्रांड के साथ सस्ते दर में उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक की 50 प्राथमिक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराया है। उनका रुपे कार्ड उनको वहां से तुरंत ही पैसे उपलब्ध कराएगा। आज त्रिपुरा में कोऑपरेटिव पेट्रोल पंप का भी उद्घाटन हुआ है। धलाई जिले में हड़ुकालू में एक उपभोक्ता स्टोर का भी उद्घाटन हुआ है और दलदली लैब्स में आज उर्वरक के काउंटर का भी उद्घाटन हुआ है। और त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ का स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र एनसीसी ऐप के माध्यम से 500 किसानों को बीज की मिनी किट और एनओसीएल और त्रिपुरा राज्य जैविक खेती विकास एजेंसी के बीच में एमओयू, ये 8 काम सहकारिता को गति देने के लिए आज यहाँ पर हुए हैं। मैं इसमें त्रिपुरा के सारे किसानों को कहने आया हूं कि त्रिपुरा परंपरागत रूप से 70% से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला राज्य है। 70% से ज्यादा त्रिपुरा के किसान अपने खेत को ऑर्गेनिक रखें, मगर उनका सर्टिफिकेशन नहीं। आप लोग किसी कोऑपरेटिव के माध्यम से नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ जुड़िए और जुड़कर आपकी भूमि और आपकी पैदाशों का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराइए। मैं आपको कहता हूं 2-3 साल के अंदर ही एनसीओएल आपको आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 30% दाम ज्यादा दिलाएगा। इसमें आपको कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक खेती हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है, पृथ्वी का वातावरण भी अच्छा रखती है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं इनके शरीर के अंदर ढेर सारी बीमारियों से मुक्ति होती है, किसान की समृद्धि बढ़ती है और पानी का जल स्तर भी ऊपर रहता है। ढेर सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल ऑर्गेनिक खेती। हम यहां पर डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं और मछली पालन को भी प्रमोट कर हर किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। और हमने 3 सोसाइटियां बनाई है, एक अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और तीसरी किसानों के उपज को विश्व के बाजार में पहुंचाने के लिए। मुझे आनंद है कि त्रिपुरा से लगभग तीनों सोसाइटी में 35 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं ने मेंबरशिप के लिए आवेदन भेजा है। इसके माध्यम से त्रिपुरा के किसान ये राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे। अभी त्रिपुरा में 3138 अलग अलग कोऑपरेटिव, डेयरी, मत्स्य पालन, मल्टीपर्पज, पैक्स, उपभोक्ता सहकारी समिति, पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति, सब मिलाकर 3138 सहकारी संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं। कम्युनिस्ट भाइयों का शासन था, उन्होंने कोऑपरेटिव तो बनाए, परंतु कोऑपरेटिव को अपनी कैडर की भर्ती का साधन समझकर सारे कोऑपरेटिव को लॉस में डालने का काम किया। त्रिपुरा के कोऑपरेटिव अगर प्रॉफिट करते हुए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुए और इसमें
अब बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि त्रिपुरा के किसानों के लिए ढेर सारे नए आयाम आज यहां से खुल रहे हैं। उनको सहकारिता से माध्यम से अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी काम करना है। और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य है। और हमारी तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेंगी। आज मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है। 57 में से 41 में ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान लिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे, इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है। और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा। हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी समिति के सारे लोग आए हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल करी है। तो सारी चीजें धीरे धीरे कर त्रिपुरा के हर नागरिक, हर गांव तक पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, Home and Corporation Ministry. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause for our Honorable Sir. I now request